India is sponsoring terrorism, abetting terrorism in this region, especially in Pakistan, it's abetting terrorism. And instead of acknowledging that and dealing with that, it is hiding behind this fake narrative of terrorism. So that is the genesis of the problem. So you have a Pahalgam incident, instead of providing any evidence, because whatever evidence we have seen so far, that is so flimsy that how soon, within minutes, the fingers were started raising on Pakistan. Within 10 minutes, a first investigation report is registered in which it is established that the attackers came from across the border. They attacked mosques, they bombed mosques with their missiles, they killed children, women, elderly. There are 40 shaheeds, 40 civilian shaheeds, 22 of them are women and children. पाकिस्तान में दहशत गर्दी का असल सरपरस्त भारत है। हकीकत छुपाने के लिए झूठे बयाने के पीछे छुप रहा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की RT अरेबिया से गुफ्तगू। कहा, पहलगाम वाक़े के बाद भारत और सोशल मीडिया ने पाकिस्तान को मुरूदुल इल्ज़ाम ठहराना शुरू कर दिया। बगैर तफ्तीश और शवाहिद के इल्ज़ामात लगाना कहाँ की दानिशमंदी है। भारत के पास सबूत है तो गैर जानिबदार इदारे को दे। पाकिस्तान ताउन के लिए तैयार है। भारत ने मसाजिद पर मिसाइल दागे, बच्चों, खवातीन, बुजुर्गों को शहीद किया। पाक फजाइया ने दुश्मन के 5 तैयारे मार गिराए। भारतीय वजारत दिफा के तर्जुमान ने खुद आकर जंगबंदी की दरख्वास्त की। मुल्क की खुद मुख्तारी, सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ पाक अफवाज की जिम्मेदारी है। हमने ये जिम्मेदारी पूरी की और हर कीमत पर करेंगे। भारत भूल गया है कि पाक अफवाज ना कभी झुकती हैं ना झुकाई जा सकती हैं। अल्लाह ने आपको बड़ी कामयाबी दी। आपने ये दुनिया को मैसेज दिया है और उसने बहुत शोर कर लिया था। अब उसको पता पड़ा कि असल जवानों का मुकाबला कैसे करते हैं और कैसे होता है, और हमारे बच्चे कितने जज्बे से अपनी जान माल हर चीज़ लौटाने के लिए हर पाकिस्तानी तैयार है। भारत को मालूम हो गया होगा कि असल जवानों से मुकाबला कैसे होता है। सदर आसिफ अली जरदारी का गुजरावाला कैंटोनमेंट में अफसरों और जवानों से खिताब। बोले, आजमाइश में हर पाकिस्तानी अपनी जान माल पाक वतन पर नशावर करने के लिए तैयार है। हम तो जीते ही शहादत के लिए हैं। दुश्मन की गुलामी किसी गैरतमंद पाकिस्तानी को कबूल नहीं। ये धरती नहीं तो कुछ भी नहीं है। हम आर्मी चीफ के मशकूर हैं जो हम दुश्मन की आंख में आंख मिलाकर देख सकते हैं। पाकिस्तान ने भारतीय जारियत और झूठ बेनकाब करके डोजियर जारी कर दिया। डोजियर में पहलगाम फॉल्स फ्लैग और भारतीय जारियत के नाकाबिल तरदीद शवाहिद पेश। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूफ के हकायक, सेटेलाइट तस्वीर, पहलगाम फॉल्स फ्लैग से मुस्तद बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट भी डोजियर का हिस्सा। मतन के मुताबिक पाकिस्तान अमन का अलंबरदार अपनी सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। ज़राए के मुताबिक भारतीय जंगजू मीडिया ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग के फौरी बाद झूठी खबरें फैलाई, गुमराह कुन प्रोपेगेंडा करके जंग का माहौल बनाया। आलमी मीडिया, भारतीय सियासतदानों और अवाम ने भी गोदी मीडिया के घिनौने किरदार पर सवालात उठाए। डोजियर में पाकिस्तान की जानिब से भारत को शफाफ तहकीकात के लिए मुखलिसाना काविशों का भी जिक्र। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस ने भारत को धूल चटा दी और भारतीय अज़म को खाक में मिला दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया और हमले को पिस्पा करते हुए शिकस्त फाज से दोचार किया। पूरी कौम मुत्तहिद और अफवाज पाकिस्तान की शान बशाना है। लाहौर में कारकुनों से खिताब। कहा, वज़ीर आज़म दिफाए पाकिस्तान के लिए अपना किरदार अदा करते रहे। जिन जंगी तैयारों पर दुश्मन को राज था वो पाक फजाइया ने गिरा दिए। पाक अफवाज के तारीखी जवाब पर दुश्मन सफ़ेद झंडा लहराने पर मजबूर हो गया और सीज़ फायर की दरख्वास्त कर दी। पाक फौज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। हिंदुस्तान का गुरूर खाक में मिलाया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार यासदी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 जानों की कुर्बानी दी। भारत ने पानी रोक कर ऐलान जंग किया। पूरा पाकिस्तान अपनी अफवाज के साथ खड़ा हो गया। दुश्मन को भरपूर जवाब देने पर पाक फौज को खराज तहसीन पेश करते हैं।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि फतह मिसाइलों ने दुश्मन पर हीबत तारी कर दी, नाम निहाद ताकत पाश पाश हो गई। दुश्मन अब कोई भी मिस एडवेंचर से कबल 100 बार सोचेगा। ताकतवर दुश्मन को पाकिस्तानी कौम ने आहनी यकजहती से इबरतनाक शिकस्त दी। वज़ीर दाखिला की गुजरावाला में मरकजी मुस्तफ़ा अमल सरपरस्ते आला मौलाना मोहम्मद रजा साकिब मुस्तफ़ाई से मुलाकात। दीन इस्लाम की खिदमत में मरकजी मुस्तफ़ा के मिसाली किरदार को सराहा। मुल्की सालमियत, इस्तेकाम, तरक्की और खुशहाली की दुआ की गई। IMF की पाकिस्तान पर 11 नई शराइत, 17.6 ट्रिलियन रुपए के नए बजट की मंजूरी। बिलों के बिजली के बिलों में डेट सर्विसिंग चार्जेस में इजाफा, 3 साल से ज़्यादा पुरानी इस्तेमालशुदा कारों की दरामद पर पाबंदी शामिल। आलमी मालियाती इदारे के स्टाफ लेवल रिपोर्ट में कहा गया कि पाक भारत कशीदगी से प्रोग्राम की माली, बैरूनी और इस्लाहाती अहदाफ के लिए खतरात बढ़ सकते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत का भारत की जानिब से जारियत के बाद 2.5 ट्रिलियन रुपए या 18% ज़ायद बजट मुख्तस करने का इंदिया। कराची के वज़ीर आला हाउस में कैप्टन पावर टैरिफ के हवाले से बड़ी बैठक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब, अवैस लगारी, अली परवेज मलिक, राना सनाउल्लाह की शिरकत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कैप्टन पावर प्लांट का टैरिफ बढ़ाने की तजवीज़ पर सनतकारों को एतराज़ है। सनतकार बोले वफाकी हुकूमत मज़ीद कैप्टन पावर प्लांट पर टैक्स लगाएगा और तो सनतें बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि मुल्की मईशत की बेहतरी में सबका ताउन और मेहनत शामिल है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा कि हमने सनती टैरिफ में 30% कमी की है। राना सनाउल्लाह बोले वज़ीर आला मुराद अली शाह और सनतकारों की तजावीज़ से वज़ीर आज़म को आगाह करेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब और वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह की गवर्नर सिंध कामरान खान टिजोरी से मुलाकात, MKM रहनुमाओं की भी शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा पाकिस्तान मुआशी बहरान से निकल आया, बजट में आम आदमी के लिए खुशखबरी होगी, रिलीफ मिलेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब ने वज़ीर आला सिंध से भी मुशावरत की है, मईशत की बेहतरी के लिए अनथक मेहनत की। फारूक सत्तार बोले पाक भारत जंग में तारीखी कामयाबी हुई, तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का बोझ कम होना चाहिए। गवर्नर कामरान खान टिजोरी ने कहा वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया, मुसल्लह अफवाज की क़यादत को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वफाकी वज़ीर ख़जाना मईशत की बेहतरी के लिए अच्छे काम कर रहे हैं। सूरज आग बरसाने लगा, लू के थपेड़े, शहरियों का बुरा हाल, सड़कों पर हू का आलम। सिंध और पंजाब में गर्मी ने कड़ाके निकाल दिए। लाड़काना का दर्जा हरारत 51, दादू का 50 डिग्री हो गया। सखर, रावलपिंडी, गुजरात का पारा 48 डिग्री रिकॉर्ड, लाहौर का दर्जा हरारत 44, शिद्दत 46 महसूस की जा रही है। पेशावर का पारा 41, कराची का 35 डिग्री रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात का कहना है गर्मी की शिद्दत 2 से 3 दिन तक बरकरार रहेगी। तिबी माहिरीन का शहरियों को धूप में ना निकलने और ठंडे मशरूबात इस्तेमाल करने का मशवरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भारत को थप्पड़ रसीद किया जो पूरी दुनिया ने देखा। उम्मीद है भारत आइंदा ऐसी कोई जंग ना मुसल्लत करेगा ना सोचेगा। गवर्नर सिंध कामरान टिजोरी की हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू, बोले नरेंद्र मोदी इंतहा पसंद हिंदू और इस्राइली वज़ीर आज़म की सोच वाला शख्स है। मोदी गुजरात का एक कसाब है जिसने मुसलमानों का कत्लेआम किया। भारत को 10 मई के हमले में शहीद बच्चों और बहनों का हिसाब देना होगा। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के ताने बाने भारत से मिलते हैं। भारत के बाद अब दहशतगर्दों की बारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से तुर्की के सफीर की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात, तिजारती ताउन, इलाक़ाई अमन और सकाफती रवाबित पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज का भारतीय जारियत पर तुर्की की पाकिस्तान की 2 टोक हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। कहा तुर्की की भारतीय जारियत पर हालिया गैर मशरूत हिमायत पाकिस्तानी कौम हमेशा याद रखेगी। दोनों मुल्क सिर्फ इत्तेहादी नहीं बल्कि ईमान, सकाफत और तारीख से जुड़े हुए हैं। तिजारत को मज़ीद तक़वियत देने के लिए तुर्की के साथ इश्तराकार बढ़ाएंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की रावलपिंडी में स्क्वाड्रन लीडर शहीद उस्मान यूसुफ के घर आमद। वालिद और अहले खाने से सारी ताज़ियत, शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। कहते हैं शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, शहादत की मौत नसीब से मिलती है।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सोलर पैनल मंसूबा करप्शन कमीशन माफिया के नजर हो गया। जब तक के पी हुकूमत पिछले फंड्स का हिसाब नहीं देती, विफाक इनको मजीद एक धेला ना दे। पंजाब की वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी का कहना है, खैबर पख्तूनख्वा में कोई अवामी मुफाद का मंसूबा बनता ही नहीं। कोई मंसूबा बन भी जाए तो हिस्से वसूल करने वालों की लड़ाई की नज़र हो जाता है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का पैसा सिर्फ एहतजाजी तहरीकों की नज़र हो रहा है। अली अमीन गंडापुर के क्रेडिट पर सिर्फ 3 नाकाम विफाक और पंजाब पर हमले हैं। विफाक बजट से कबल NFC का इजलास बुलाकर जमशुदा अजला का हिस्सा खैबर पख्तूनख्वा को मुंतकिल करे। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का कहना है कि विफाक ने जमशुदा अजला का हिस्सा गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखा हुआ है। विफाकी हुकूमत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खत का जवाब नहीं दिया। विफाक ने जमशुदा अजला का हिस्सा गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखा हुआ है। दहशतगर्दी सिर्फ एक सूबे का नहीं बल्कि पूरे मुल्क का मसला है। विफाक खैबर पख्तूनख्वा के साथ सौतेली बाज ऐसे सलूक बंद करे। जमशुदा अजला की तरक्की से दहशतगर्दी में वाज़ेह कमी आ सकती है। भारतीय हुकूमत की नाकाम सिफारतकारी आलमी सतह पर बेनकाब। किसी भी मुल्क ने मोदी की हिमायत ना की। आलमी तन्हाई का सामना। मोदी की मल्टी अलायंस पॉलिसी धरी रह गए। मुतादिद ममालिक का पाकिस्तान की खुली हिमायत का ऐलान। पाकिस्तान को चीन और तुर्की की गैर मुतज़लज़ल हिमायत हासिल। BBC के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ का खुलकर ऐलान किया। तुर्की ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत की। ईरान और सऊदी अरब ने भी सिफारती राबतों में पाकिस्तान को तरजीह दी। अमरीकी मुदाखलत से भारत की खुद मुख्तारी का भूंडा फूट गया। दिफाई माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान के पुरअमन और जिम्मेदार सिफारतकारी ने आलमी सतह पर मुस्बत तासुर कायम किया। अफवाज के नहत्ते पाकिस्तानी शहरियों पर हमले करके जंगी जराइम का इर्तिकाब। ज़राए के मुताबिक भारतीय जारियत से 15 बच्चों 7 खवातीन समेत 40 सिविलियन शहीद 121 जख्मी हुए। दुश्मन से मुकाबले में पाक फौज के 13 एहलकार वतन पर कुर्बान हुए। भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के झूठ का सहारा लेकर पाकिस्तान के खिलाफ खुली जारियत का इर्तिकाब किया। दिफाई माहिरीन के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इंसानी हकूक़ के इदारों को भारत के इस इक़दाम पर इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कौन शामिल होगा, कौन ड्रॉप। PCB का मुशावरती अमल शुरू। ज़राए के मुताबिक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ज्यादा तब्दीलियों का इम्कान नहीं। कुछ खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से फारिग, कुछ को शामिल किया जा सकता है। कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की मुद्दत 30 जून को खत्म हो रही है। और सकाफत और तारीख के तहफ़्फ़ुज़ में अजायब घर का अहम किरदार। दुनिया भर में अजायब घरों का दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद सीखने, इल्म हासिल करने और सकाफत की तरक्की से इस्तिफ़ादा है। मुग़लिया तर्ज़ तामीर का शाहकार लाहौर म्यूज़ियम अपने अंदर कई सदियों की तारीख छुपाए हुए है।